ये वो नगरी है जहां हर कोई दौड़ रहा है, ये वो नगरी है जहां हर कोई भाग रहा है। और ऐसे समय में हम सभी लोग रुक रहे हैं और रुक करके अपने आप को देखने का प्रयत्न कर रहे हैं कि हम कहाँ हैं। राम कथा क्या सिखाता है? राम कथा यही तो सिखाता है कि हम अपने को देखें, हम कहाँ हैं। वैसे मुंबई के लोग अपने को नहीं देखते, वो दूसरों को ही देखते रहते, वो इतना आगे चला गया, हम भी इतने आगे जाएंगे। कभी अपने आप को भी देखो, हम कहाँ हैं, कैसे हैं, कैसा होना चाहिए। कभी सच धज के आप दर्पण के सामने खड़े होते हैं ना, तो खुद का अवलोकन करते हैं कि हम कैसे लग रहे हैं। आज से 7 दिनों तक ये राम कथा का दर्पण आपके सामने है और इसमें आप लोगों को देखना है कि हम कैसे लग रहे हैं। भाइयों से निवेदन, आप देखिएगा अपने आप को, हम राम की तरह लग रहे या रावण की तरह लग रहे। माताओं से निवेदन, इस दर्पण में अपने आप को देखना, हम सीता की तरह लग रहे कि सुपनखा की तरह लग रहे, और देख करके अपने आप में सुधार करने का प्रयत्न करिएगा। ये ऐसा शिविर है, ये ऐसा दर्पण है जहां आपको आपके बारे में बताया जाएगा। क्योंकि ये राम कथा राम के परिवार की कथा नहीं है, ये राम कथा तो हम सबके घर घर की कथा है सज्जन, हम सबके परिवार की कथा है। एक पिता को कैसा होना चाहिए, ये शिक्षा है राम कथा में। एक पुत्र को कैसा होना चाहिए, ये शिक्षा है राम कथा में। त्रेता के दशरथ ये सोचते थे कि मेरे राम मेरी एक बात न माने, शायद अवध बच जाए। अगर राम मेरी एक बात नहीं मानेगा तो अवध में रह जाएगा, वन नहीं जाएगा तो अवध बचा रह जाएगा। त्रेता के दशरथ सोचते थे कि मेरा बेटा मेरी एक बात न माने, हे विधाता ऐसी कृपा करना कि मेरा बेटा मेरी एक बात न माने। लेकिन कलयुग का पिता, कलयुग का दशरथ तो ये सोचता है कि हे विधाता मेरा बेटा मेरी एक बात मान ले। उस समय के पिता इसलिए रो रहे थे कि मेरा बेटा मेरी बात न माने, और आज के पिता क्यों रो रहे? मेरा बेटा, मेरी बिटिया, मेरा परिवार मेरी एक बात मान ले, और फिर भी नहीं मान रहे। यही अंतर है त्रेता में और कलयुग में। वैसे कलयुग बुरा नहीं है, इस कलयुग में भी त्रेता आ सकता है, इस कलयुग में भी सतयुग आ सकता है, अगर ये राम कथा पांडाल से होते हुए हमारे घर में उतर जाए। एक सास को कैसा होना चाहिए, ये शिक्षा है राम कथा में। एक बहू को कैसा होना चाहिए, एक मित्र को कैसा होना चाहिए, एक सेवक को कैसा होना चाहिए, ये सिखाया राम कथा में। अगर आप पिता हैं तो आप दशरथ बन जाइए, अगर आप पुत्र हैं तो आप राम बन जाइए, अगर आप सास हैं तो आप कौशल्या बन जाइए, अगर आप बहू हैं तो आप सीता बन जाइए, अगर आप मित्र हैं तो आप सुग्रीव बन जाइए, विभीषण बन जाइए, अगर आप सेवक हैं तो आप हनुमान बन जाइए। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। और अंत में मैं केवल एक बात कह के आगे बढ़ूं, अगर आप भाई हैं तो आप भरत बन जाइए। आज ऐसा होता नहीं है, भरत चरित्र की कथा सुन के लोग खूब रोएंगे और अगले ही दिन भैया से बंटवारा का केस चल रहा होगा और आके कहेंगे महाराज भरत चरित्र की कथा सुनाओ। आज की कथा केवल पंडालों तक रह गई, आज की कथा केवल तालियों तक, जय जयकार तक और महाराज समाज तक ही रह गई। ये कथा अगर घर तक पहुंच जाए ना, आहा कल्याण हो जाए, फिर से राम राज्य आ जाए। लेकिन स्थिति ये है कि बड़ा भाई न तो राम बनने को तैयार है, छोटा भाई न तो भरत बनने को तैयार है। गड़बड़ दोनों जगह है। बड़ा भाई राम बनना नहीं चाहता, छोटा भाई भरत बनना नहीं चाहता। अगर वो दिन आज भी आ जाए तो राम राज्य तो आप भी आज भी है सज्जनों। इन 7 दिनों में हमें केवल इतना सीखना है कि हमें जीना कैसे है। जी तो हर कोई जाता है जीवन, लेकिन जीना कैसे है ये मरते दम तक व्यक्ति सीख नहीं पाता। कईयों को जीना भी नहीं आता और कईयों को मरना भी नहीं आता। खाए पिए मर गए, जिंदगी बीत गई, न कुछ सत्कर्म किया न कोई धर्म किया। ये मरना भी मरना नहीं है सज्जनों। जीना और मरना
देखिए कथाएं क्या सिखाती हैं, राम कथा जीना सिखाती है और भागवत कथा मरना सिखाती है। मरना कैसे चाहिए ये सिखाती है भागवत, और जीना कैसे चाहिए ये सिखाती है राम कथा। इन 7 दिनों तक हम जीना सीखेंगे कि हमें कैसे जीना है। हम सभी के ऊपर आज ठाकुर जी की कृपा हुई है, जो हम सभी लोग आज से 7 दिनों तक राम कथा सुनेंगे। एक बार अपने सौभाग्य के लिए आप लोग जोरदार ताली बजा लीजिए। गोस्वामी जी ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम रखा श्री रामचरितमानस। ये राम कथा है क्या? बोले रामायण सुरतरु की छाया, रामायण की छाया, रामायण सुरतरु की छाया, रामायण सुरतरु की छाया, रामायण सुरतरु की छाया, रामायण सुरतरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया, 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 निकट जो आया, निकट जो आया, निकट जो आया, रामायण सुरतरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। कितने लोगों को अपना दुख दूर करना है वो हाथ उठाएं। हरे राम राम। दुख जाएगा कहाँ? हाँ? अगर आपसे दूर हो गया तो जाएगा कहाँ? बोले महाराज हमारे पास से हटाओ, पड़ोसी के पास भेजो। हाँ? दुख दूर करना है, अरे हाँ या ना कहिए। भाई लोग नहीं बोल रहे। दुख दूर करना है, नहीं करना। दुख भय दूर निकट जो आया। जो भी इस रामायण रूपी कल्प वृक्ष के नीचे आता है उसके जीवन से दुख दूर हो जाता है, लेकिन शर्त एक ही है, सुनना पड़ेगा। जब आप कथा को सुनेंगे तो आपका विवेक जागृत होगा, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब आप कथा को सुनेंगे तो विवेक जागृत होगा, और विवेक जागृत होगा तो जीवन को कैसे जीना है ये सही मायने में आपको ज्ञान होगा। और जब सही मायने में आपको ज्ञान होगा कि जीवन को जीना कैसे है, तो दुख तो अपने आप ही दूर हो जाएगा। क्योंकि आज का आदमी जीना ही नहीं जानता, जीना कैसे है। हाँ, पेट भरा है फिर भी खाए जा रहे हैं, तो बीमार पड़ेंगे कि नहीं? कहिए। अरे हाँ या ना? बिना खाए कोई नहीं मरा। मुंबई ऐसा शहर है, कुछ न कुछ कर धर के पेट तो भर ही लेंगे। बिना खाए कोई नहीं मरा, पर खा खा के दुनिया मरी है। और मुंबई का तो वैसे भी क्या फेमस है? उड़ा पाव। अरे राम राम, उड़ा पाव। बिना खाए कोई नहीं मरा, खा खा के दुनिया मरी है। हा? बोल के किसी की शक्ति खत्म नहीं हुई। अब असली शक्ति बोलने में नहीं, असली शक्ति चुप रहने में लगती है। आप मौन रहिए, असली शक्ति उसमें लगेगी। बोलते जाइए, कोई फर्क नहीं है। क्या बोलना है ये सीखने में जीवन भर लग गया, और जीवन भर बोलते ही रह गए। ये जीवन जीने की सभ्यता है, ये जीवन जीने की संस्कृति है। कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे चलना है, कैसे बोलना है, परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ, भगवान के साथ हमें कैसे अपने आप को स्थापित करना है, ये सब हमें राम कथा ही सिखाएगी।
बड़ों के सामने कैसे रहना है, बुजुर्गों के सामने कैसे रहना है, बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करना है, नौकरी कैसे करना है, बिजनेस ये सब भी राम कथा सिखाती है। गीता ने क्या सिखाया? कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करिए फल की चिंता मत करिए। ये शास्त्र, ये वेद, ये पुराण, ये धर्म ग्रंथ, ये जीवन जीने की कला ही तो सिखाते हैं। पर गलती तो हमारी है जो हम सीख नहीं पाते हैं। अगर इतना सा भी उतार ले अपने जीवन में तो जीवन जीना आ जाए। तो सत्संग सुनिए, कथा सुनिए, विवेक जागृत होगा। विवेक जागृत होगा तो जीवन जीने आएगा, और जीवन जीने आ गया तो दुख तो अपने आप ही दूर हो जाएगा। सत्संग करिए, कथा सुनिए। एक सेठ जी थे, बड़े दानी थे, बड़े धर्मात्मा थे, बड़े पुण्यात्मा थे। कोई पहुंच जाए, महाराज हम कथा करवा रहे हैं, लाखों का चेक काट के दे देते, ले जाओ कथा करवाओ। कोई पहुंच जाए, महाराज भंडारा करा रहे हैं, लाखों का चेक काट के दे दे, ले जाओ भंडारा करवाओ। महाराज हम मंदिर बनवा रहे, कहते जाओ पूरा मंदिर बनवाओ, खर्च हम देंगे। जीवन में बड़ा दान किया, बड़ा सत्कर्म किया, लेकिन सेठ जी से अपने जीवन में एक गलती हो गई। कौन सी गलती? बोले सेठ जी पे टाइम था नहीं, समय था नहीं। खूब कथा करवाया, लेकिन एक दिन भी कथा में नहीं गए, कथा को नहीं सुना। और जब कथा को नहीं सुना, कथा तो खूब करवाया, कोई भी पहुंच जाए पूरी कथा का जिम्मेवारी ले लेते थे, लेकिन कभी कथा में नहीं बैठे। जब सेठ जी मरे ना, तो सेठ जी को लेने के लिए धर्मराज आए। पुण्यात्माओं को लेने के लिए यमराज नहीं आते, धर्मराज आते हैं। धर्मराज आए, लेकर गए, डायरी खुली सेठ जी की, देखा तो सेठ जी बड़े धर्मात्मा, बड़े पुण्यात्मा, कर्मों की डायरी वहां होती है। और आप जो भी कर रहे हैं ना, सब हिसाब किताब वहां नोट हो रहा है। यहाँ पाप कर्म करके खूब खुश हो रहे कि कोई नहीं देख रहा। जब वहां मुलाकात होगी भगवान से, तब कहेंगे भैया यमराज इनकी विशेष सेवा करो जरा। क्यों? क्योंकि मेरे दाता के दरबार में सबका जीवन खाता, मेरे दाता के दरबार में सबका जीवन खाता, मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता, मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। जिसने जैसा कर्म किया है, 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 वो ऐसा फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सबका जीवन खाता, मेरे दाता के दरबार में सबका जीवन खाता, मेरे दाता के दरबार में सबका जीवन खाता, मेरे दाता के दरबार में सबका जीवन खाता। जरा उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए हरि बोल। श्री हरि। चले उनके घर रिश्वत, नहीं चले मनमानी, नहीं चले उनके घर रिश्वत, नहीं चले मनमानी। सबकी अपनी कर्म रेख है, सबकी कर्म कहानी, सबकी अपनी कर्म लेख है, सबकी अपनी कहानी। समझदार तो चुप रहता है, समझदार तो चुप रहता है, मूर्ख शोर मचाता। मेरे दाता के दरबार में सबका जीवन खाता, मेरे दाता के दरबार में सबका जीवन खाता, मेरे दाता के दरबार में सबका जीवन खाता।
जिसने जैसा कर्म किया है, जिसने जैसा कर्म किया है वो ऐसा फल पाता। मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। मेरे दाता के दरबार में सबका जीवन खाता। मेरे दाता के दरबार में सबका जीवन खाता। सबका जीवन खाता। सबका जीवन खाता। हाँ, सबका जीवन खाता। मेरे दाता के दरबार में सबका जीवन खाता। जिसने जैसा कर्म किया है। अरे गाओ भाई, मुंबई के लोग नहीं गाते क्या? अरे महाराज आप पूछो मत, गाते हैं कि नहीं आप लोग? गाते हैं तो जरा गाइए, भगवान सुन रहे। वो ये न कहने पाए कि नाला सोपारा के लोग गाते नहीं है। जिसने जैसा कर्म किया है, जिसने वो वैसा फल पाता। मेरे दाता के वाह ओ मेरे मालिक के दरबार में, मेरे मालिक के दरबार में। सच गा रहे कि झूठ गा रहे? कहिए, सच गा रहे तब काहे को पाप करते हैं? हाँ? जिसने जैसा कर्म किया है, जिसने वो वैसा फल पाता। मेरे मालिक के मेरे दाता के दरबार में नहीं चले उनके घर रिश्वत, नहीं चले मनमानी। हाँ नहीं, दुनिया में रिश्वत दे के काम चला लेंगे, लेकिन उनके घर रिश्वत चलने वाली नहीं है। सबकी अपनी कर्म लेख है, सबकी कर्म कहानी। सबकी समझदार तो चुप रहता है, मूर्ख शोर मचाता। मेरे दाता के दरबार में सबका जीवन खाता। मेरे दाता के हो सबका जीवन खाता। हो सबका जीवन खाता। आज से पाप करने जाना ना तो ये पंक्ति सोच लेना, मेरे दाता के दरबार में। सेठ जी के कर्मों की डायरी खुली, धर्मराज ने देखा, अरे राम राम, ये तो बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, कहाँ भेजा जाए? तो निर्णय ये लिया गया कि इनको स्वर्ग में भेजा जाए। कहाँ पर भेजा जाए? स्वर्ग में। और स्वर्ग में भी कहाँ? बोले कल्प वृक्ष के नीचे। कल्प वृक्ष का मतलब आप लोग जानते हैं? जब समुद्र मंथन हुआ था ना, तो एक वृक्ष प्रकट हुआ था 14 रत्नों में, जिसका नाम था कल्प वृक्ष, सुरतरु, जिसका खासियत यह है कि उसके नीचे बैठकर आप कुछ भी सोचेंगे हो जाएगा, जो भी सोचेंगे वही आपको प्राप्त हो जाएगा। सेठ जी को स्वर्ग में भी भेजा गया, और स्वर्ग में भी कहाँ? बोले कल्प वृक्ष के नीचे भेजा गया। अब सेठ जी कल्प वृक्ष के नीचे तो पहुंचे, लेकिन उनको ज्ञान ही नहीं है कि कल्प वृक्ष होता क्या है, क्योंकि सत्संग तो कभी किया नहीं। अब सेठ जी जैसे पहुंचे, बड़ी भूख लगी थी, सोचने लगे हे भगवान बड़ी भूख लगी है, कहीं से भोजन मिल जाता तो बड़ा बढ़िया होता। अब कल्प वृक्ष के नीचे बैठे थे, ज्यों सोचा 56 व्यंजन सामने आ गया। आहा,
सेठ जी ने जमकर भोजन किया, प्यास लगी तो सोच रहे हे प्रभु कहीं से जल मिल जाता। जैसे ही सोचा जल आ गया। सेठ जी बड़े आश्चर्य में जल पिया। अब सेठ जी को नींद आने लगी। सेठ जी सोचने लगे अगर डल्लब का गद्दा मिल जाता ना, क्योंकि जीवन भर डल्लब के गद्दे पर सोए थे, हाँ, कहीं से डल्लब का गद्दा मिल जाता तो अच्छी नींद आती। ज्यों सोचा कल्प वृक्ष के नीचे बैठे थे, सोचना ही था, डल्लब का गद्दा लग गया। अब सेठ जी गद्दे पर लेटे और ज्यों महाराज डल्लब के गद्दे पर लेटे उनको घर की याद आई। सोचने लगे घर पे होते तो धर्मपत्नी आती चरण दबाती। अब यहाँ कौन चरण दबाए, कल्प वृक्ष के नीचे बैठे थे, सोचने की देरी थी, स्वर्ग से 2 अप्सराएं आई, आके चरण दबाने लगी। अब सेठ जी बड़े संकोच में, हे भगवान न जाने किसकी ये स्त्रियां हैं, न जाने कहां से आ गई, मैं इनको जानता भी नहीं, कोई देख न ले, देख लेगा तो बहुत पीटेगा। और ज्यों पीछे मुड़कर देखा तो 2 बच्चे देख रहे थे, क्योंकि इच्छा पूरी होनी थी। मन में सोचा हे भगवान बच्चे देख रहे, कहीं ये मार के हाथ पर न तोड़ दे हमारा। सोचने की ही देरी थी कि बच्चे आए और धड़ाधड़ मार कर हाथ पैर कहिए तोड़ दिया। अब सेठ जी पड़े पड़े चिल्ला रहे हे भगवान बचाओ, हे भगवान बचाओ। कल्प वृक्ष के नीचे बैठे थे, ये भी इच्छा पूरी होनी थी। वो बच्चे गायब हो गए, अप्सराएं गायब हो गईं। अब सेठ जी वो वृक्ष के नीचे पड़े पड़े रो रहे, इससे अच्छा तो अपना नाला सुपारा ही था। बीमार होते थे तो मुंबई के सबसे बड़े हॉस्पिटल में बच्चे पहुंचाते थे, बाबूजी का इलाज करो, ठीक होने चाहिए। अब यहाँ कौन इलाज कराए, हे भगवान व्यवस्था करो, बड़ी बड़ी पीड़ा है शरीर में। और ज्यों सोचा अश्विनी कुमार के दूत आए, सेठ जी को ले जा करके हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया, मुंबई के सबसे बड़े हॉस्पिटल में। अब आप सोचिए जरा, सेठ जी पुण्यों के प्रताप से स्वर्ग में पहुंच गए और स्वर्ग में भी कल्प वृक्ष के नीचे पहुंच गए। लेकिन मांगा क्या, भोजन मिल जाए, पानी मिल जाए, डल्लब का गद्दा मिल जाए, सेवा मिल जाए, दवा मिल जाए, यही सब तो सोचा। अच्छा कल्प वृक्ष के नीचे अगर बैठ के ये सोच लेते कि मुझे भगवान मिल जाए, तो क्या भगवान नहीं मिलते? कहिए, पुण्यों के प्रभाव से स्वर्ग में तो पहुंच गए, पर जीवन में कभी सत्संग नहीं किया था, पता ही नहीं लगा कि कल्प वृक्ष होता क्या है। अगर पता होता तो कहते हे प्रभु मुझे भगवत धाम भेज दीजिए, मुझे आपका धाम चाहिए, मुझे भगवान का दर्शन हो जाए। तो प्रकट होकर के शायद भगवान दर्शन दे देते सज्जनों। पुण्यों के प्रभाव से स्वर्ग में पहुंच गए, लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी विवेक नहीं रहा, सो पुनः सेठ जी को धरती पर आना पड़ा। इसीलिए मैं आपको कथा सुना रहा हूं कि कहीं कल्प वृक्ष आपको भी मिल जाए तो आप चूको नहीं। वैसे कल्प वृक्ष के नीचे पहुंचोगे तो आप क्या मांगोगे? कहिए, क्या मांगेंगे आप लोग? हे भगवान, ये जितने बिल्डिंगें दिखाई दे रही सब हमारे नाम करा दो। मुंबई के नंबर 1 के अमीरों में हमारा नाम आ जाए और हर जगह हमारा एक फ्लैट हो और सब फ्लैट में हमारी जय जय हो। क्या मांगेंगे? धन मांगेंगे, पैसा मांगेंगे, फैक्ट्री मांगेंगे, दुकान मांगेंगे, भगवान मकान मांगेंगे, नौकरी मांगेंगे, बिजनेस मांगेंगे। कभी ऐसा मौका आए कि कल्प वृक्ष के नीचे पहुंच जाओ कथा सुनने के प्रभाव से, तो हाथ जोड़कर यही कहना, हे प्रभु एक बार आपका दर्शन हो जाए, बस हमें अपने धाम भेज दीजिए, जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर दीजिए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इस बंधन से मैं मुक्त हो जाऊं और सदैव के लिए आपके चरणों का दास और भक्त बन जाऊं, यही आशीर्वाद दीजिए। ये ज्ञान कैसे होगा? ये ज्ञान होगा सत्संग से। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई।